हल्द्वानी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि 38 वर्षीय व्यक्ति आंख का इलाज कराने अस्पताल पहुंचा, लेकिन उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे 8 बच्चों को छोड़ गया, जिनमें 5 बेटियां शामिल हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गुस्साए परिजन सड़कों पर उतर आए। मामले को लेकर सीओ सिटी अमित चैनी ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जांच निष्पक्ष और गंभीरता से की जाएगी, लेकिन परिजन सीधे अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें सुमानु हॉस्पिटल में एक पेशेंट का इलाज चल रहा था और उसकी स्थिति गंभीर होने की वजह से उसको कृष्णा हॉस्पिटल में फिर एडमिट कराया गया था, जहां उसकी मृत्यु होना प्रकाश में आया है। चूँकि परिजनों ने इसमें एक तहरीर दी है, हमने तहरीर की रिसीविंग दे दी है और उसमें जो कि इसमें प्रोसीजर होता है, सीएमओ साहब इसमें एक बार जाँच करते हैं कि उसमें डॉक्टर्स की क्या लापरवाही है और उसके लिए एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी फिर उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सुबह उनके यहाँ से हमें पीआई नहीं मिली थी, वो मिल गई है। उसमें पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो भी उसकी एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस किया जा रहा है। ये लड़के की डेड बॉडी हो गई अस्पताल के डॉक्टरों की वजह से, और हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी न्याय मिले, क्योंकि उसका संस्कार भी करना है, टाइम नहीं है। चला आँख के ऑपरेशन के लिए इन्होंने कहा था, इसीलिए लेके आए थे और इनको 6:30 बजे से इन्होंने 9:40 तक ऑपरेशन किया। 3 घंटे 10 मिनट ये शिवानु हॉस्पिटल ठंडी सड़क पे। अब हम अपने लिए जी न्याय चाहते हैं, न्याय की वाला है। यहाँ पर एप्लीकेशन दी, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ भी हमने एप्लीकेशन दी है, तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। डॉक्टर को बुलाया गया है तो डॉक्टर अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसे अस्पताल को सुभानु हॉस्पिटल को ताला लगा देना चाहिए और डॉक्टर को गिरफ्तार करना चाहिए, और ऐसे अस्पताल में कभी कोई मरीज नहीं आना चाहिए। सर, मैं ग्राम भोटबक्कल से आई हूँ। ये जिनकी मृत्यु हुई है मेरे जेठ जी हैं, और मैं ये चाहूंगी जिन डॉक्टरों की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, डॉक्टरों की लापरवाही थी, मैं चाहती हूँ डॉक्टरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें काफी देर हो गई यहाँ पे आए हुए। हमें यही कहे जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब 1 घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। किर्च लगी थी आंख में, और जब किर्च लगी थी तो उन्होंने, जो रामनगर में डॉक्टर साहब है, उन्होंने लिखा था दिल्ली हल्द्वानी जो सुभानु डॉक्टर है हॉस्पिटल, वहाँ लिखा था। सर, हम उन्हें लेकर आए थे 28 तारीख में। 28 तारीख में लेकर आए तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बोला इनकी सर्जरी होनी है, सर्जरी इनकी नहीं हुई तो इनकी आंख खराब हो सकती है। मैंने इनसे बोला सर कोई ऐसी और तो बात नहीं है। इन्होंने बोला नहीं, सर्जरी होगी और हम आपको बचाने की कोशिश करेंगे, बचती है तो ठीक है, ना तो कोई नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने सर सर्जरी करी और 2 दिन बाद इन्होंने फिर बुलाया। इन्होंने बोला 2-1 महीने ट्रीटमेंट चलेगा, तो तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद सर इन्होंने, हम 2 दिन बाद गए, इन्होंने देखा। उसके बाद जो आंख देखी, इन्होंने बोला आंख सही हो रही है, पुतली जो है बच गई है। उसके बाद जो है 8-10 दिन बाद इन्होंने फिर बुलाया। उसके बाद मुझसे बोला इन्होंने इनकी जांचें करा लेना सारी, अब जो ऑपरेशन होगा वो रोशनी के लिए होगा। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10 अप्रैल। दूरस्थ सेलीपाक क्षेत्र के ग्रामीण सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर तहसील कार्यालय पहुंच गए। ग्रामीणों ने बटगल सेलीपाक सड़क की खस्ता हालत पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार पीएमजीएसवाई विभाग और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने एसडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा है। देखा वर्षित वस्तु और के यहाँ जो हमारी अगर महिलाएं, जो अगर गर्भवती महिलाओं के लिए इतनी परेशानी हो रही है, अगर कहीं तुरंत खासा कोई ऐसा अगर हो जाता है तो टाइम बेटाइम तो बड़ी मुसीबत है। और हम कई बार यहाँ अधिकारी को फोन भी कर चुके हैं, बता भी चुके हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर ये 20 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई है हमारे दिए समय से, तो हम इसमें भी उग्र आंदोलन करेंगे, तो हम तहसील का घेराव भी कर सकते हैं। हमारे वहाँ रोड की बहुत समस्या है और रोड की समस्या की वजह से आए दिन लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं।
और जैसे कि सबसे पहले तो महिलाओं को, जैसे जो महिलाएं डिलीवरी वाली है उनको टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाने में दिक्कत होती है, और बारिश के आए दिनों में गाड़ी को ले जाने में आने में दिक्कतें होती है, और बहुत समस्याएं हो रही है रूट में। और 20 दिन का टाइम दे रखा है, और 20 दिन के बाद अगर 20 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जो झरना का कार्यवाही है वो वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा, तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। अल्मोड़ा से राहत भरी खबर सामने आई है। पेट्रोल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जनपद में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। जिला आपूर्ति अधिकारी करुणा पंत ने बताया कि 2 पेट्रोल पंपों पर मेंटेनेंस कार्य के कारण आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि आज शाम या अधिकतम कल सुबह तक आपूर्ति पूरी तरह सुचारू हो जाएगी। सभी पेट्रोल पंपों पर पहले की तरह नियमित रूप से पेट्रोल उपलब्ध रहेगा। मैं करुणा पंत, जिला पूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा। आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि जो अचानक से ये अफवाह फैली है कि पेट्रोल खत्म हो गया है अल्मोड़े में, इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि हमारे 2 पेट्रोल पंप, नारीमन फिलिंग स्टेशन और अल्मोड़ा फिलिंग स्टेशन, इन पंपों पर इनकी कंपनियों के द्वारा कार्य शुरू किया गया, जिससे इनकी पेट्रोल की सप्लाई रोक दी गई। इनके सेल्स मैनेजर से हमारी बात हुई है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि आज शाम या कल सवेरे तक इन पंप पर तेल भेज दिया जाएगा। और बाकी जो हमारे 3 पेट्रोल पंप हैं, देवड़ी फिलिंग स्टेशन, मंगोली फिलिंग स्टेशन और कपिसा फिलिंग स्टेशन, इनकी भी पेट्रोल की गाड़ियां वहां से रवाना हो चुकी हैं, जो आज शाम या रात तक का पहुंच जाएंगी, जिससे सारे पेट्रोल पंप पर तेल की आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। अतः आप सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की पैनिक की स्थिति क्रिएट ना हो और सबको पेट्रोल मिलेगा। प्रशासन इसका पूरा इंतजाम कर रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।